नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा छाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है, किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। विनेश फोगाट भी उस प्रदर्शन में शामिल होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि जब हुड्डा की सरकार थी तो किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीद ली जाती थी और उसके बाद अपने साथियों को बेच दी जाती थी। इससे सरकार को तो घाटा होता ही था, किसानों का भी भारी नुकसान होता था। और जिस तरह से किसानों की जमीन हड़पी गई है उस पर अब हम कार्रवाई करेंगे। चुनाव आते ही आते ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन जमीन पर लोग यहाँ पर क्या कह रही हैं हुड्डा को लेकर और बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसको लेकर। ये बीजेपी आरोप लगा रही है सिर्फ और सिर्फ, या सच में किसानों की जमीन हड़पी गई थी? जी, बीजेपी कोई आरोप नहीं लगा रही है, ये वास्तविक है। क्योंकि हम भुगत भोगी, हमारी जो ज़मीन है वो औने पौने दामों पे परचेज की हुई है। हमने अपनी ज़मीन नहीं बेची तो हमें हुड्डा का नोटिस दिया गया और हमारी ज़ोर ज़बरदस्ती ज़मीन जो मानक दरों से काफ़ी दूर थी वो एक्वायर कर ली गई। हमें वहाँ गुड़गांव के बिल्डर्स थे, उनका भी ऑफर आया था कि आप हमें पैसे ले लो, हुड्डा में देने से अच्छा हमें दे दो, लेकिन हमने नहीं दी तो हमारी ज़मीन एक्वायर कर ली गई। जिन किसानों डर गए थे उन्होंने औने पौने दामों में परचेज कर ली। यहाँ अगर हुड्डा सरकार दोबारा आती है तो हमें डर है कि और जो किसान बचे ज़मीन वो और भी खरीद लेंगे। ये तो उस समय तत्कालीन सरकार चली गई, अन्यथा जितने भी यहाँ किसान थे उनकी बहुत सी ज़मीनें चली जाती। अब भी यहाँ 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन वो ले गए हैं हुड्डा। कोई तानाशाही चल रही थी क्या? कैसे आपकी जमीन हड़प ली गई और आपको पता नहीं चला? जो तत्कालीन यहाँ के विधायक थे और जो सीएम साहब थे हुड्डा जी, उन्होंने अपनी एक टीम बना रखी थी। यदि आप हमें देते हो तो पर ज़मीन दे दीजिए, नहीं देते हो तो हुड्डा में एक्वायर हो जाएगी। जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट था उसमें एक्वायर कर लिए जाते थे। यदि आप हमें नहीं देते हो तो आपकी सारी ज़मीन हम इसमें ले लेंगे। सीएलयू का मुद्दा छाया हुआ है इस वक्त, क्या था ये घोटाला? सीएलयू का घोटाला, जो हमारे किसान भाई थे उनकी ज़मीन हड़पने का था सारा। उनका सब ने ना कोई मानक दर थे, ना कोई नियम थे, ना कोई रेगुलेशन थे। और उस समय जो हुड्डा जी थे वो उनका डिपार्टमेंट भी इन्हीं के अंदर रहता था, उनके मिनिस्टर भी वही थे और उन्होंने अपनी मनमर्जी की जो कुछ हड़पना चाहा वो सब हड़पा उन्हें। और ये एक महेंद्रगढ़ के नहीं, पूरे हरियाणा में ऐसे ही माहौल था। पूरे हरियाणा में कैसे हड़पी गई जमीन, क्या कुछ आप बताएंगे विस्तार से? क्या कुछ किया गया, किस तरह से ये पूरा घोटाला हुआ था? जी, सर्वप्रथम हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से सभी को नोटिस दिए गए, सेक्शन 4 के सर्वे कराए गए और ये कहा गया कि अब यहाँ पे सरकार एक्वायर करेगी। फिर मैसेज आता कि हम डेवलपर्स हैं, गुड़गांव से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, नोएडा से आए हैं, आप हमें ये ज़मीन दे दीजिए और वहाँ केवल आपको 18 से 20 लाख पर एकड़ मिलेगा, हम आपको 22 लाख रुपए पर एकड़, 2 लाख रुपए फालतू दे देंगे। और ऐसा ऑफर यदि आप नहीं देते हो तो आपकी ज़मीन तो जा ही रही है, स्वाभाविक आपके पास तो कुछ रहना नहीं, हम तो आपको 2 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं। जबकि तत्कालीन हमारी जो वैल्यू थी वो 1 करोड़ पर एकड़ से ज़्यादा थी। जो आज बीजेपी सरकार ने भी 1 करोड़ 25 लाख रुपए नांगल चौधरी, जहाँ पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहाँ दिए। तो हमारे यहाँ खेती की ज़मीन थी, हमारा जीवन इसी पे चलता था, हम सब किसान भाई हैं और हमारा रोजी रोटी का रोजगार भी यही था। हमारे पास अन्य कोई नौकरी थे, यहाँ नौकरियाँ भी हमें नहीं मिलती थी, अपने किसान थे, हम किसानी खेती करके ही आगे बढ़ते थे। लेकिन हुड्डा जी द्वारा, तत्कालीन विधायक द्वारा, इन द्वारा जोर जबरदस्ती करके हमारी ज़मीन को हड़प लिया गया। और अगर आप नहीं देते तो? नहीं देते तो एक्वायर हो गए। जिन्होंने नहीं दी, मैंने नहीं दी, उनको अपनी ज़मीन नहीं बेची होने पौने दाम, मेरी एक्वायर कर ली गई। जो ज़मीन आप खड़े हैं ये सब कुछ डेवलप बना हुआ है, ये ज़मीन एक्वायर कर ली गई। ऐसे इस लाइन में बहुत सी जो मानक दर से विरोध है। यहाँ कोई हुड्डा नहीं है, सिर्फ कुछ एकड़ ज़मीन है, उस एकड़ ज़मीन को भी एक्वायर कर लिया। क्यों? वैल्यूएबल रखती है, मेन रोड से टच रखती है, कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ पे। तो यहाँ उनका मेन पर्पज़ था कि आप हमें दे दीजिए, हम आपको 20 से 22 लाख रुपए दे देंगे, अगर नहीं देते हो तो हुड्डा में चली जाएगी, आपके पास कुछ नहीं आना। गरीब लोगों की जमीन जबरदस्ती एक्वायरमेंट करी गई से। यहाँ के विधायक और हुड्डा जी मिले हुए थे, यहाँ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। लोगों की जमीन 11 लाख 18 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, जिसकी कीमत 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए। और अगर ना देते तो क्या हो जाता? ना देते तो डरा के हुड्डा के नाम से लेके एक्वायरमेंट करके प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। यहाँ डेली दिन में कैमरे वालों को भेजते थे, यहाँ अनाज मंडी आएगी, यहाँ सब्जी मंडी आएगी, यहाँ पर ये होगा। और रात के टाइम में जो उनके अपने निजी चले थे उनको भेजते थे कि भाई या तो हमें दे दो और नहीं तो ये तुम्हारी ज़मीन जो है सरकार ले लेगी, हमें दोगे तो तुम्हें इतने लाख रुपए फालतू दे देंगे, सरकार लेगी, वो पैसे किस्तों में मिलेंगे
और वो आपको कम पैसे देगी, हम आपको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हम एक मुश्त आपको पैसे दे रहे हैं। ये उनका था। वो हर दिन यहाँ पर कहीं ना कहीं दान सिंह और दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने अपन का 2 नंबर का जो पैसा था उसको 1 नंबर में करने के लिए अपने बंदे यहाँ बैठा रखे थे। वैसे तो सीएलयू नाम ही गलत है इसका, पैसे बनाने की मशीन था ये सरकार के लिए। सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसको पैसे बनाने की मशीन बनाई, किसानों को डरा के उनकी ज़मीन ले ली, उनको बिल्डरों को बेच दिया गया। जैसे कि वजीराबाद में हमने देखा कि 350 एकड़ ज़मीन वहाँ पे किसानों को डरा के धमका के रॉबर्ट वाड्रा, जो कि कांग्रेस सोनिया गांधी के दामाद हैं, उनको दी गई औने पौने दाम में। उसी ज़मीन की कीमत जो हालांकि 5,000 करोड़ थी वो उनको 100-200 करोड़ में दे दी गई। ये सीएलयू था। ऐसे करके वो तो एक ज़िले की बात है, हर ज़िले में ऐसा किया गया। कांग्रेस को खुश करने के लिए, उसके दामाद को खुश करने के लिए भी, दामाद खुश तो कांग्रेस खुश, ऐसा इन्होंने कि हर जगह लूटपाट मचाने का काम किया। सरकारी खर्चे से हेलीकॉप्टर घुमाया गया, यहाँ से पंपलेट्स फेंके गई, सब सरकारी खर्चे से। ये सीएलयू का मामला था, पैसे बनाने की मशीन, जनता को लूटने की मशीन। ये काम इन्होंने किया है। सरकार की मिली भगत थी और सरकार का यही था काम, हम नोटिस करवा देंगे, आप बिल्डर्स को भेज दो, आप ज़मीन ले लो, बाद में हम सीएलयू अपने आप कर देंगे। और हमारे यहाँ जैसे 5-7 ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आगे कोर्ट में केस भी किया, उनका कुछ रिलीज़ नहीं हुआ। इनकी उसके बाद भी रिलीज़ कर दी गई, इनका सीएलयू कर दिया गया और उन्होंने बेचारों को कुछ नहीं दिया गया, उनकी ज़मीनें हड़प ली गई। आज भी वो कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, उनका आज भी कोई सुनवाई नहीं है और उनका उसी टाइम हो गया। विधानसभा में जब सीएलयू का मुद्दा उठा तो इस पर हुड्डा ने कोई जवाब नहीं दिया था, इस पर क्या? वो इस पर जवाब कहाँ से देंगे, उनके पास कोई जवाब होता है ना। 2013 के समथिंग हमारे यहाँ से राव नरेंद्र सिंह मंत्री थे, उनकी एक बाकायदा सीडी, एक वीडियो सीडी भी रिलीज हुई जिसमें वो डील करते हुए नजर आ रहे हैं, सीएलयू पे पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर भाई इतने पैसे दो हम आपको सीएलयू करा के देंगे। उसके ऊपर फिर 5 ऐसे और विधायक थे जिनके ऊपर प्राथमिक दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज की गई। बाद में उसको उनकी सरकार थी, उन्होंने अपना वो करवा लिया उस पर, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाए। उनके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि उन्हें अंतरात्मा से पता है कि हमने लूट खसोट की है इस मामले से, इसलिए नहीं दे पा रहे वो। जमीन का मालिकाना हक था, उसके बाद भी परमिशन के लिए करोड़ों की रिश्वत ली गई, ये भी आरोप लगता है। जी मैम, जिनके भी मकान थे उनको एक आगे आपके मकान भी नहीं बचेंगे। पर्सनली तौर पे इन्होंने अपने एजेंट भी थे, वो भी थे, उन्होंने उनसे भी पैसे लिए आपके मकान बचवाने के लिए भी, वरना आपके मकान भी यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा भी हुआ है यहाँ, इसके हम पर्सनल भुगत भोगी हैं। और भी जैसे मेरे गाँव हुआ था? हुआ ये था मैम, हर तीसरे दिन कोई ड्रोन वाला आता, कोई कैमरे वाला आता, एक फीता ले लेते, उसको नापते, आपकी ज़मीन जा चुकी है, यहाँ पे तो हुड्डा सेक्टर आएगा। हुड्डा सेक्टर के नाम से यहाँ पे काफ़ी बार इन्होंने सर्वे करवाई, उसके बाद पता चला यहाँ हुड्डा सेक्टर नहीं आ रहा है, 40 एकड़ पीछे हुड्डा सेक्टर आया गया है। फिर उन्होंने कहा जी हम विकास करवाएंगे, ज़मीन पे होगा विकास, उसके लिए हम विधायक जी के पास, वे पूरी गाँव की पंचायत गई, 100 आदमी हम विधायक जी के पास। विधायक जी ने कहा जी हम ज़मीन लेंगे तो ही तो विकास करवाएंगे, जो कि बहुत कोसों दूर है। इन्होंने ज़मीन भी ले ली, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है इसमें, रोड भी ढंग से नहीं बना रखे, कुछ भी नहीं है ना किसी। अच्छा, जमीन के सीएलयू नियम से कैसे नेताओं को फायदा पहुंचाया गया, बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया गया, क्या कुछ हुआ था, फायदा कैसे उनको पहुंचा इस नियम से? सस्ती ज़मीनें ले ली गई, किसानों को डरा धमका के, उसके बाद उसको बिल्डरों को भेज दिया गया कि हम आप ये ले लो, उसका सीएलयू करवा दिया, उसको लैंड पर कमर्शियल यूज़ करवा के उनको फ़ायदा किया गया। और उनको थोड़ा सा विस्तार में बताइए। किसानों से ज़मीन सरकार ने ली और उसके बाद बिल्डर्स को बेची। किसानों की कुछ ज़मीनें सरकार ने लेके बिल्डर को दी हैं, कुछ इन्होंने अपने एजेंट छोड़ दिए, जैसे यहाँ सेक्शन नोटिस करवा दिया, यहाँ ये आएगा, यहाँ वो आएगा, ऐसे भ्रम फैला दिया कि आपकी ज़मीन बचनी नहीं है। भाई किसान क्या है, बेचारा गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, डर जाता है कि भाई हम तो कैसे सरकार से कैसे लड़ाई लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने फिर एक एजेंट आएगा शाम को, वो उनको कहेगा जी बस तो नहीं सकती ज़मीन, पर चलो देखते हैं कुछ तो होगा, मैं कोशिश करूंगा जी, लेकिन मैं कोशिश तब करूंगा आप सरकार 12 लाख दे रही, आप मेरे से 20 लाख ले लो। ऐसे करके इन्होंने काफ़ी सारी ज़मीनें ले ली। और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास कागज़ हैं, हमने खरीदी, आप उस वक्त डरे क्यों? आज जब ये इनके पास कुछ नहीं है, हम इतने 20 लोगों की संख्या, 30 की संख्या में एक आदमी हमें डरा रहा है, इनकी सरकार नहीं है, कुछ नहीं है इनका, तभी हमें डर। जब इनकी सरकार थी तो इनका क्या रवैया रहेगा, आप समझ सकते हैं इस बात को, इन्होंने किस तरह डरकाया, धमकाया। रात को भी इन्होंने सर्वे करवाई, रात को आदमी भेजे, आपकी बच नहीं सकती, अपना मकान कहीं और बना लो, ये तो नहीं बचेगा। इस प्रकार से भी इन्होंने ये भ्रम फैलाया गया और लोगों ने डर गए जी। लोग, किसान बेचारा मजबूर होता है, उसको पता नहीं भाई कोर्ट में कैसे जाएं, वो तो खेती करना जानता है, उसको ये थोड़ी पता है हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे हम सरकार के खिलाफ लड़ाई, उसको थोड़ी पता है। किसान था, वो डर गया। किसान, किसी का आधा किला 1 किला थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, छोटे किसान है हमारे यहाँ पे, उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया।
चलो जमीन ले ली, लेकिन कोई डेवलपमेंट भी नहीं किया। चलो जमीन ले ली जाती है, उस पर डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं किया। सारी बंजर जमीन पड़ी है, अब भी जो खेती लायक जमीन थी उन्होंने बंजर बना दिया इनको। अच्छा, ये गुरुग्राम का क्या मामला था रॉबर्ट वाड्रा का? रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद हैं, उनको खुश करने के लिए हुड्डा साहब ने बहुत सारी ऐसी जमीनें थे जो सस्ते दामों पे खरीद के और रॉबर्ट वाड्रा को गिफ्ट की गई, और वापस फिर सरकार ने उनसे ले भी ली गई। जैसे उनको कोई भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दिला दी गई, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को 2000-3000 करोड़ में वापस सरकार खरीद रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कैसी जमीन खरीदी, किससे खरीदी थी उन्होंने, वो भी एक डेवलपमेंट है, बिल्डर हैं, उन्होंने सरकार के थ्रू जमीनें खरीदे। हुड्डा साहब ने उनको जमीनें दिलवाई हरियाणा में। कैसे, हुड्डा ने कैसे दिलवाई? सेक्शन 4 के नोटिस करवा दिए, किसी में सेक्शन 6 के भी करवा दिए। अब भाई यहाँ से ये जमीन है ना, ये एक्वायर होगी, ये किसानों के पास नहीं। किसान डर गए तो उन्होंने कोई बिल्डर भेज दिया। बिल्डर जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने कोई अपने बिल्डर भेज दिए, तो उनको सस्ते दामों में जो 5 करोड़ की जमीन थी वो 20-25 लाख के हिसाब से उन्होंने खरीद ली। उसके बाद में सरकार ही वो जमीन वापस ले लेती है। ऐसे इन्होंने फायदा पहुंचा पूरे दाम पर। पूरे दाम पे। सरकार ने काफ़ी ऐसी ज़मीनें जो रिकॉर्ड में पड़ी हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पे से पूरे दामों से वो ज़मीनें खरीदी हैं, और पहले उन्होंने उसको दिलाई भी है। तो इस पर लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई आंदोलन नहीं किया? लोगों ने खूब आवाज़ उठाई। हमने यहाँ 100 दिन का धरना भी दिया था, कुछ नहीं हुआ। उनकी सरकारें थी, डरा के धमका के पुलिस के दबाव से भगा दिया जाता था। धरना प्रदर्शन आप दे रहे थे तो कोई तो सुनने आया होगा ना। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, तो वो मोहब्बत और न्याय यहाँ पर आया नहीं, पहुँचा नहीं यहाँ पर। नहीं, कहाँ पहुँचते, उनको तो मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ वहीं दिखाई देती है जहाँ मुसलमान होते हैं या उनके होते हैं, वहाँ उनको दिखाई देता है। और हिंदुओं से उनको लेना देना है, वो कहाँ दिखाते हैं मोहब्बत। और अब दिखाने लगे जी वो, अब हम न्याय की बात करेंगे, तब तो वो खुद न्याय देने वाले थे, तब उन्होंने न्याय दिया नहीं। आज वो न्याय की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, आपको पता होगा। तो जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, राहुल गांधी तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची कि आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें उन्हें न्याय मिल सके, आप लोगों को न्याय मिल सके। हमारे यहाँ से तो गई नहीं, आप गुजरी नहीं, हमारे यहाँ से बहुत दूर से यात्रा गई नहीं, थी। यात्रा तो वो तो दूसरी थी, जब वो भारत जोड़ो यात्रा आई थी वो हरियाणा से आई थी। लेकिन जब न्याय यात्रा उन्होंने निकाली तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हमें भी न्याय। जब चौटाला साहब ने उठाई तो उठा के भीतर जड़ में डाल दिया, जो चौटाला साहब ने भीतर डाल दिया तो आम जनता इकट्ठे हिम्मत थी आवाज उठाने की। आप लोग हिम्मत नहीं कर पाए? ना जी, इकट्ठे बहुत दूर रोक दिया गया हमें बहुत दूर ही रोक दिया गया। हमने कोशिश की थी इसको करने की, लेकिन जो तत्कालीन वो बीइंग सिक्योरिटी रीजन दिखा करके हमें दूर ही रोक दिया गया। ये पहले चुन लिया गया कि जो बंदे विरोध कर रहे हैं उनको सिलेक्टेड कर लिया गया, विरोध करेंगे उनको रोक लो। बीजेपी की 10 साल सरकार रही तो बीजेपी ने क्या किया? इस मामले में बीजेपी ने भी कुछ ना किया। लेकिन जहां ये मुद्दा जब 2009 में एक्वायर किया गया था और 2013 तक हुड्डा सरकार है, 14 में बीजेपी सरकार आ गई थी, तो हम बीजेपी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसे गहनता से जांच की जाए और जो सही तथ्य है वो सामने आए। जनता की ज़मीन है, किसान की ज़मीन है, वो या तो उनका पूरा मुआवजा दिया जाए या उस ज़मीन को वापस किसान को दिया जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, क्योंकि हमारे पास यहाँ रोज़गार के साधन नहीं है। अब बीजेपी सरकार आई तो हमारे पास कुछ नौकरियाँ बनी हैं, जो ईमानदारी से हमें नौकरियाँ मिली है, इससे कि हम बीजेपी के लिए धन्यवाद कहते हैं। लेकिन उस समय में तत्काल हमारे पास नौकरियां भी नहीं थी। नौकरियां वही होती थी जिन एरिया हमारे संपर्क विधायक जी से होते थे, सीएम साहब से होते थे या किसी मंत्री से होते थे, तो हमें नौकरियां मिल जाती थी। लेकिन इस चीज़ के लिए बीजेपी से पूरी प्रार्थना है, सीएम साहब से मेरी प्रार्थना, नायब सैनी जी से, कि इस पर आप एक्शन लीजिए। अगर ले सकते हो तो आचार संहिता के बाद ले लीजिए, आपकी सरकार आ रही है, आप इस पर एक्शन लीजिए। ये खुद उन्हीं के पास था ये मंत्रालय, हुड्डा ने ये मंत्रालय किसी को नहीं, उसको पता था इसमें पैसे हैं। ये मंत्रालय खुद हुड्डा के पास था। उसके एक भतीजे थे सुखविंदर, रातों रात उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर दी, रातों रात उसको परमिशन दे देगी, लाइसेंस उसका कर दिया गया, बाकी और किसी का नहीं हुआ। तो हुड्डा ये कैसे मना कर सकेंगे, मेरे को इस मामले में नहीं पता। खुद उन्हीं की देन है ये, उन्होंने सब कुछ किया है, अपने भतीजे को मान्यता दिला दी, उसका लाइसेंस बनवा दिया। खुद उनके पास मंत्रालय था। जिसके पास मंत्रालय होगा उसी को इस चीज़ का नहीं पता होगा, तो फिर किसको पता होगा? घोटाला किया उन्होंने? बिल्कुल किया है जी। घोटाला नहीं करते तो आज जांच क्यों हो रही है, आज ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, और दूसरों के खिलाफ क्यों नहीं उठ रहे? वे हुड्डा के खिलाफ क्यों उठे? उससे पहले भी सीएम रहे, उनके खिलाफ ऐसा घोटाला क्यों नहीं है? इसलिए कि उन्होंने किया है। नहीं, पूर्व तो और भी मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ नहीं है ऐसा मामला। हुड्डा ने किया ये घोटाला? हमारी नज़र में बिल्कुल हुड्डा ने किया है जी। हम उनके पास गए थे, रिक्वेस्ट करने गए थे कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं माने, हमें दूर से भगा दिया गया या डरा दिया, धमका दिया, ऐसा कुछ नहीं किया गया। और हुड्डा इस बात को नकार नहीं सकते, उन्होंने खुद करप्शन किया है। ये सारे घोटाले की जड़ हुड्डा है। तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो सही हो रही है? हमारी नज़र से बिल्कुल सही कार्रवाई कर रही है। इसको और भी सख्त करना चाहिए।
कार्रवाई को हुड्डा के खिलाफ, लेकिन इसमें कुछ किसानों को रिलैक्स कर देना चाहिए, या तो इनकी ज़मीन का उचित मुआवजा दिलाना चाहिए या इनको ज़मीनें वापस करवानी चाहिए। ऐसा कुछ ईडी को ये भी इस बारे में करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई सही हो रही है? जी, ईडी की कार्रवाई से हम चाहते हैं कि ईडी ऐसे ही कार्रवाई, सरकार किसी की रहे, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जो व्यक्ति गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। तो चुनाव से पहले होनी चाहिए या चुनाव आते वक्त ही होनी चाहिए? हाँ, चुनाव से पहले होना चाहिए ताकि उस पर एक्शन आए, जनता को पता लगे कि कौन सरकार सही है, कौन सरकार गलत है। इलेक्शन के समय तो एक मुद्दा बन जाता है कि राजनीतिक मुद्दा है, तो हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन से पहले, हालांकि इसमें इलेक्शन केवल हरियाणा में है, लेकिन ये जो ईडी है ये हरियाणा सरकार के अंतर्गत नहीं है, भारत सरकार के अंतर्गत है, और भारत सरकार जब चाहे ले सकती है एक्शन। ये सीएलयू का जो घोटाला हुआ था, क्या ये नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए? बिल्डर्स को पहुंचाने के लिए मैडम। क्या था ये सीएलयू का घोटाला? सीएलओ का यही था कि जैसे हुड्डा साहब थे जी और वाड्रा साहब थे जी, इनको वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे भी ज़मीन दी थी, हमारे भी उस टाइम में दी थी जी। हमारे चौटाला साहब थे जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था शुरू में, स्टार्ट में जी। तो उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी जी, उन्होंने सोचा कि भाई ये मुद्दा उठाएंगे, उसको 10 साल के लिए सजा जेल में डाल दिए मैडम। अब अभय चौटाला कहता है कि भाई यदि ये बीजेपी वाले नहीं करते हैं इसकी कार्रवाई तो बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है और ये ऐसा करना चाहिए बीजेपी को, इस पर सख्त से सख्त जल्दी करके फैसला लेना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए जल्दी। चौटाला जो कह रहे हैं, अभय चौटाला जी कह रहे हैं उस पर होना चाहिए एक्शन जी। हाँ जी, तो किसको, हुड्डा को जेल जाना चाहिए? ईडी कार्रवाई, ईडी कार्रवाई कर रही है, वो जायज कर रही है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए हुड्डा साहब पे। रॉबर्ट वाड्रा का क्या मामला था? ये मैडम रॉबर्ट वाड्रा का तो ये बताया था इन्होंने कि वो ज़मीन थी, वो हुड्डा साहब ने रिक्वायरमेंट करवा दी थी, वो पूरा तो मुझे पता नहीं मैडम, देखो वहाँ पर पूरी डिटेल तो जी, लेकिन उस समय में हमारे चौटाला साहब थे जी, उन्होंने पूरा उसका विरोध किया था मैडम। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता था कि बिल्डर और गवर्नमेंट का मामला तो सेपरेट चलता रहे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ये है कि गवर्नमेंट को जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस पर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लिया? हुड्डा वाज सेम एट दैट टाइम, वाई है उसने एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरा, जब रजिस्ट्री का एक रूल सबके लिए होता है, एक की रजिस्ट्री करो एक की नहीं करो, क्यों ऐसा हुआ? ये सब नियम तोड़ने का, उन नियम पे कार्रवाई कराओ ना। अब जैसे बिल्डर है, बिल्डर को लाइसेंस देना गवर्नमेंट का, बिल्डर का मामला है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो बिल्डर बन गया, नहीं देती तो नहीं बनेगा। हमें बिल्डर गवर्नमेंट से नहीं, हमारा मतलब है ना कानून क्यों तोड़े हैं उनका पर कार्रवाई करो। अभी रजिस्ट्री सेक्शन 9 के बाद हुई क्यों हुई है, वो इंडिकेट करती है वो क्यों होती है रजिस्ट्रियाँ। इट मीन्स गवर्नमेंट का कानून का एक था क्या? जब गवर्नमेंट हाई कोर्ट मांग रहा है, इसका जवाब दे, क्यों नहीं जवाब देती गवर्नमेंट, क्यों पे फाइल को दबाती है? ये क्वेश्चन इज दैट बस। अगर किसकी गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया? बीजेपी की? नहीं, ये उस टाइम हुड्डा गवर्नमेंट थी, जब सेक्शन 9 हुआ तो हुड्डा गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया? हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, बीजेपी ने भी एक्शन नहीं लिया। तो आप ये चाहते बीजेपी एक्शन ले? नहीं, सब कोई भी एक्शन, तो हमें तो एक्शन चाहिए, कोई भी ले, बीजेपी ले, कांग्रेस ले, हमें न्याय दे बस। अगर आपके साथ किसी के पास अन्याय हुआ तो मेरे साथ अन्याय हुआ तो बराबर है, लेकिन किसी की छोड़ो किसी की नहीं छोड़ो वो गलत है। आपके साथ पर्सनल अन्याय क्या हुआ? पर्सनली मेरी जमीन का जो अक्वायर, बने मकान को अक्वायर कर लिया, क्यों कर लिया? प्लेन को छोड़ दिया, बने का अक्वायर कर लिया, दिस इज अनजस्टिस। तो आपका मकान ले लिया गया, किस लिए लिया गया था? रोड बनाने के लिए? ग्रीन बेल्ट के लिए। ग्रीन बेल्ट के लिए? यस। आपका मकान की सड़क के किनारे है और उसे, सड़क किस तरह हम खड़े हैं इसी इलाके में, यही जमीन है, यही जमीन इस साइड, तो उसे गवर्नमेंट ने ले लिया ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए। ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए। ग्रीन बेल्ट 80% ग्रीन बेल्ट छोड़ दी, 100% एक्वायर करो फिर। तो आपको पैसे नहीं दिए गए थे? पैसे हमने लिए नहीं ना, कब पैसे ले लेंगे तो हम सरेंडर कर दिया, हमने सरेंडर नहीं किया ना। अच्छा, अभी आपका मामला चल रहा है? चल रहा है हाई कोर्ट में? यस, हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट पे डिसीजन छोड़ा हुआ है, पर ये गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो आपने देखा, किसानों का ये कहना है कि जब उस वक्त हुड्डा की सरकार थी तो नोटिस जारी किया जाता था कि ये ज़मीन हम अक्वायर करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता था, प्राइस बहुत कम रखा जाता था, जिसके चलते दूसरे जो बिल्डर्स हैं वहाँ पर आते थे और किसानों से ये कहते थे, देखिए सरकार तो ये ज़मीन आपकी ले ही जा रही है, ऐसा करिए इस ज़मीन को आप हमें दे दीजिए, हम जो सरकार प्राइस रख रही है उससे हम आपको ज़्यादा पैसा दे देंगे, ज़मीन तो जानी ही जानी है, तो अच्छा होगा कि आप ये ज़मीन हमें दे दीजिए। वो ज़मीन वो बिल्डर्स ले लेते थे। एक मामला तो ऐसा देखने को मिला। दूसरी तरफ मामला ये भी देखने को मिला है कि सरकार भी इस तरह से जो ज़मीन है कुछ अपने चुनिंदा नेताओं को और बिल्डर्स को दिलवाती थी और उसके बाद सस्ते दामों में वो खरीद कर सरकार को ही पुनः ज़्यादा दामों में बेच दिया करते थे।
और ये मामला रॉबर्ट वाड्रा का तो आपने देखा ही, उस पर कई सारे मामले जो हैं वो चल रहे हैं, वो आरोप लग रहा है। और वहीं पर लोगों के मकान तक ग्रीन बेल्ट के लिए अक्वायर कर लिए गए और फिर उन्हें मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं दिया गया। बना मकान था, लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है हाई कोर्ट में, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी की जो सरकार चल रही है उसमें इस पर एक्शन लिया जाएगा। ईडी की कार्रवाई जो हो रही है वो और तेज़ होगी, और ना सिर्फ चुनाव को देखते हुए बल्कि ये कार्रवाई जो है जनता को न्याय दिलाने के लिए की जाएगी।